जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का नेज़ल प्रिपरेशन। ठीक है, नेज़ल प्रिपरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? नेज़ल प्रिपरेशन क्या होता है, एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और इसका यूज पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब इसी को हम देखते हैं तुरंत। देखिए, नेज़ल प्रिपरेशन, नाम से ही पता है नेज़ल मतलब क्या होता है, नाक। मतलब नाक में जो भी मेडिसिन यूज की जाती है उनका जो प्रिपरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेज़ल प्रिपरेशन बोलते हैं। ठीक, अब ये होता क्या है, देखिए, नेज़ल प्रिपरेशन आर द प्रोडक्ट अप्लाई इन द नोज ट्रीटमेंट, यानी ट्रीट कंडीशन ऑफ नोज एंड नोज सिम्टम्स वगैरह। ठीक, यानी नोजल प्रिपरेशन एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट होता है जो नोज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, या नोज जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक, नोज संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आती है, नेजल प्रिपरेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। देखिए, इट इंक्लूड मेडिसिन सच एज नेजल, यानी नेजल जो ऑपरेटर्स होता है उसका यूज करते हैं। लुब्रिकेंट हो गया, एंटी हिस्टामिन हो गया, और हमारे यानी डीकॉन्गेशन हो गया, जो नाक बहना उसे कंडीशन को डीकॉन्गेशन बोलते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी यूज होता है। ठीक, मतलब इनका यूज किस में किया जाता है, नेज़ल प्रॉब्लम, यहाँ आप लिख दीजिएगा नेज़ल प्रॉब्लम। लुब्रिकेंट मतलब नाक को क्या करते हैं, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, एंटी हिस्टामिन होता है, मतलब किसी को बार बार छींक आती है, एलर्जी वगैरह होती है तो एंटी हिस्टामिन में इसका यूज करते हैं। किसी के नाक बह रहा तब भी नेजल प्रिपरेशन का यूज करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी यूजेज में इसका हम यूज करते हैं। टू ट्रीट हे फीवर सिम्टम, कोगेशन एंड इन्फेक्शन वगैरह में। ठीक है, ये एंटी इन्फेक्टिव होते हैं। एंटी इन्फेक्टिव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी को इन्फेक्शन, एलर्जी किसी चीज़ से रहती है तो बार बार छींक आती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। मान लेते हे फीवर, मान लेते किसी को क्या रहे, बुखार के साथ साथ सर्दी भी रहे तो उसका गला नाक जाम हो जाता है ना, तो एक नेज़ो क्लियर आता है। क्या, नेज़ो क्लियर का नाम सुने ही होंगे। नेज़ो क्लियर आता है, उसे क्या करते हैं, काटन से हम यूज करते हैं अपने नाक को क्लियर करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेज़ो क्लियर बोलते हैं। ठीक, तो इन सब सारे सिम्टम से हम किसका, नेज़ल प्रिपरेशन का यूज करते हैं। दोबारा सुनते हैं, ये प्रिपरेशन ऐसा प्रिपरेशन होता है नोज के ट्रीटमेंट को कंडीशन में, कोई भी नोज जैसी प्रॉब्लम हुई तो उसका यूज हम क्या करते हैं, नेज़ल प्रिपरेशन का ही यूज करते हैं। इसमें नेज़ल प्रॉब्लम से जैसी समस्या, नेज़ल को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने के लिए। एंटी हिस्टामिन क्या होती है, जो ड्रग्स होती है एलर्जी में यूज की जाती है। या डीकॉन्गेशन, एंटी इन्फेक्टिव टू ऑफ द हे फीवर सिम्टम, कोगेशन और यानी कॉन्गेशन और इन्फेक्शन में हम इसका नेज़ल प्रिपरेशन का यूज करते हैं। इतनी सारे आपके यूजेस थे। ठीक है, तो यानी नेज़ल प्रिपरेशन के बारे में इतना आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं किस पे, एडवांटेज पे आते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है, देखिए, ये क्या होता है, हिपैटिक फर्स्ट मेटाबॉलिक अवॉइड करता है। हिपैटिक, ये बताओ, नेज़ल क्लियर हम क्या नाक में यूज करते हैं तो ये तो अंदर जाने वाली कोई बात ही नहीं। तो हिपैटिक मतलब क्या होता है, लीवर, ये लीवर को अवॉइड करता है। जब कोई मेडिसिन हम इनटेक करते हैं, मतलब मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं, तभी हमारे को क्या हो जाता है, पेट में जाता है, फिर लीवर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, मगर ऐसा हमारा नेज़ल प्रिपरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक फ़ायदा ये है कि मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है कि लीवर को इफेक्ट करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, ऐसी सारी कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा क्या होगा, रैपिड ड्रग्स एब्जॉर्प्शन ऑन द सेट ऑफ एक्शन, मतलब क्या कर देता है, यहाँ लिख दीजिएगा नोज में क्या कर देता है, इसका यूज कर देते हैं। रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे क्या होगा, नाक को बोलते हैं कॉटन से लेना इसको और क्या कर देना, आराम से साफ करना। आराम से साफ करना, हमारे नोज में ऐसे रिसेप्टर होते हैं, वो मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रैपिड, ठीक, जो हम क्या करें, यूज किए तुरंत मिल जाता है। जैसे उस एक आता है, नाक जब शुरू करता है तो एक सूंघनी आती है, ऐसे करते हैं ना, तो हम क्या कर देते हैं, पूरा हमारा नाक तुरंत क्लियर हो जाता है। तो ही नेज़ल प्रिपरेशन एक्चुअली है। ठीक है, जैसे ईजी एंड कन्वेंशन होता है, मतलब ईजी हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं कि नहीं, हम जाएं कि डॉक्टर को मतलब अच्छे तरीके से कहेगा सुबह लेना है, शाम लेना है, उसे चाहे जब आप पैकेट में कैरी करिए, उठा के ले जाइए, चाहे जहाँ आप सूंघ लीजिए, आपका नाक सही हो जाता है। कन्वेंशन आराम से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, देखो कर दिया, बायो एबिलिटी फॉर स्मॉल ड्रग्स मॉलिक्यूल
इज़ गुड है, बायोएबिलिटी क्या है, अच्छी है, बताइए हमारे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमारा आराम से काम हो जा रहा है। तो इसका ये यूजेज था, क्या था, पहले लीवर में नहीं जाएगा, जो हमारे लीवर वगैरह को डैमेज नहीं करेगा, पहला फ़ायदा। ठीक, रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, नाक में लगाएं तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, काम स्टार्ट हो गया। ईजी इन कन्वेंशन, ईजी होता है यूज करने में, एक कैरी करने में एक जगह से दूसरे जगह में, ये भी ईजी होता है। बायोएबिलिटी देखी जाए तो क्या होता है, वेरी गुड होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा ना, तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान ही नहीं करेगा। ठीक, तो ये एडवांटेज था इसके बारे में। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब ये क्या होता है डिसएडवांटेज, देखो लॉस ऑफ डोजेज फॉर्म, इसमें बहुत सारा क्या, देखो कॉटन में हम बोलते हैं कॉटन में लगाइए, डिसएडवांटेज में क्या लिखते हैं, नुकसान लिखते हैं। जैसे क्या नुकसान हो सकता है, कॉटन में लगा रहे हैं तो कॉटन बहुत सारी मेडिसिन वो अब कहीं डोजेज को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ये हमारा पहला नुकसान है। ठीक, देखो कह दिया दिस रूट में बी लीड टू ऑफ द नेजल डैमेज इन इरेशन ऑफ द नोजल म्यूकोसा, ये हमारे क्या कर सकता है, नेजल जो यानी नोजल ये रूट है, नोजल नाक वाला एरिया, इससे क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है यदि ज़्यादा दिन तक आप यूज करें। ठीक, एरिएशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, यदि देखते हैं बहुत ज़्यादा किसी को यूज किया जाता है तो बहुत तेज छींक आने लगती है, मतलब उनकी म्यूकोसा में कोई ना कोई इरिटेशन लाता है। ठीक, जैसे छींक आती है। ठीक, रैपिड इन्फ्लामेशन ऑफ ड्रग्स, ये क्या होती है, रैपिड यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ड्रग, बार बार हम इसे यूज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे दर्द की दवा खा लिए तो अच्छा दर्द है 10-12 घंटे के लिए, सुबह खाएं शाम तक रिलैक्स रहता, फिर शाम को खा लेंगे, ऐसा नहीं, इसमें बार बार आपको इस मेडिसिन को यूज करना पड़ता है, रैपिड बार बार यूज करना पड़ता है। ठीक, तो हमने देखा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस पे, टाइप ऑफ नेजल प्रिपरेशन, कितने तरह के हो सकते हैं। पहले नेजल ड्रॉप एंड स्प्रे वगैरह आता है, आराम से हम कर सकते हैं। नेजल जेली आती है, जो जेल वगैरह होता है वो भी अवेलेबल है। नेजल सस्पेंशन और इमल्सन भी मार्केट में अवेलेबल है। नेजल पाउडर भी अवेलेबल है, लाइकोसोल भी अवेलेबल है, इसके नैनो पार्टिकल भी अवेलेबल है। मतलब इतने तरह से नेजल प्रिपरेशन हमारे मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, पहला नेजल ड्रॉप अभी बताए थे, ड्रॉप के फॉर्म में अंदर कर सकते हैं। स्प्रे भी आता है। नेजल जेल आता है, जेल नुमा एक होता है जो उसमें बना रहता है, ऐसे डिब्बा नुमा रहता है। ठीक है, तो ऐसे उसका बना रहता है, हम क्या करेंगे, नाक में प्रेस करके उसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक, नेजल सस्पेंशन आता है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में आता है, इमल्सन के फॉर्म में आता है। नेजल पाउडर भी आता है, जैसे क्या हो गया, बहुत सारे पाउडर वगैरह आते हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं, यानी लाइकोसोल भी आता है, इसका परजेंट है। ठीक है, और नेजल यानी नैनो पार्टिकल भी परजेंट है। परजेंट मतलब नैनो पार्टिकल मतलब जो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट मतलब उसके जो बारीक बारीक कण है, मतलब इतने छोटे हैं, नैनो बोला जाता है। ठीक, नैनो पार्टिकल इसके भी परजेंट हैं। तो हमने क्या देखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका टाइप हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, अब लास्ट पर आते हैं, हमारा क्या होगा, यूजेज क्या होती है, देखो कर दिया नजल कोगेशन, मतलब जब नाक जाम रहती है तो नजल प्रिपरेशन का यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द नोजल प्रॉब्लम, नोज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका यूज हम कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल यानी नेजल एंटी हिस्टामिन ETC। ठीक, अब देखो किसी को एलर्जी वगैरह होती तो नेजल प्रिपरेशन का हम इजीली यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये था इसके बारे में, दोबारा एकदम तुरंत रिकॉल करते हैं सन से। ठीक है, देखिए क्या होता है, दोबारा बताते हैं। नेजल प्रिपरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रिपरेशन होता है जो नाक के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। हो गया, ये मेडिसिन होती है, क्या होते हैं, हमारे नाक को यानी नेजल जो रूट रहता है उसे क्या करता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। एंटी हिस्टामिन होता है, यानी डिकोगेशन होता है, जाम जो हो जाते हैं उसमें यूज किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर एंड कोगेशन एंड इन्फेक्शन। मान लीजिए किसी पर्सन को बुखार के साथ साथ क्या रहे, जुखाम भी रहे, तो उसमें नेजल प्रिपरेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एडवांटेज हम पहले बता दिए। एडवांटेज हम पहले बताए हैं कि हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा तो लीवर को कोई भी डैमेज नहीं करेगा। रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है, नाक में लगा लिए बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो गया। ईजी यूज कर सकते हैं। बायोएबिलिटी देखी जाए तो क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रहा तो हमारे शरीर को कोई मैक्सिमम नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात कर ली जाए तो डिसएडवांटेज में हम बता दिए बहुत सारा क्या होगा, डोज का लॉस हो जाता है। जैसे हाथ से लगाएंगे तो हाथ में कुछ लग जाएगा। ठीक, मान लेते कॉटन में बोर के लगा रहे हैं तो कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो सकती है। रूट ये क्या कर सकती है, हमारे जो नेजल रूट है उसे क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। रैपिड इन्फ्लामेशन ऑफ
ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का क्या कर सकती है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत बार बार हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ टाइप यहाँ से दे रखा था जो आपके सामने ये रहा। और लास्ट में क्या दे रखा है, यानी देखो टाइप पहले देख लेते हैं, नेजल ड्रॉप इन स्प्रे, नेजल जेल हो गया, सस्पेंशन इमल्सन हो गया, पाउडर हो गया, लाइकोसॉल एंड नैनो पार्टिकल इसके अवेलेबल हैं। यूजेज की बात की जाए तो नेजल कोगुलेशन, नाक जाम होने में इसका यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द नोजल प्रॉब्लम, किसी की नोज प्रॉब्लम है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नेजल यानी एंटाहिस्टामिन, इसमें भी हम यूज करते हैं, जैसे एलर्जी वगैरह होती है तो उसमें हम भी यूज करते हैं। तो ये था आपका टोटल नेजल प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।